Hello, Dr. Spence. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to in Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2026 latest updates regarding your application form status. You already know your selective edit window going to be end today. आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपकी एडमिट कार्ड के बारे में, आपके सेलेक्टिव एडिट विंडो के बारे में जो ऑलरेडी आपका ओपन किया गया है, जिसकी आज लास्ट डेट है। अभी भी कुछ कैंडिडेट्स का कॉल आ रहा है एज पर देम देयर एप्लीकेशन फॉर्म इज स्टिल शोइंग पेंडिंग, या अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया देन व्हाट यू हैव टू डू, सिटी प्रेफरेंसेस एंड ऑल्सो सम लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द नीट पीजी 2026 दैट एग्जैक्टली क्या सेंटर्स होंगे, कैसी अपडेट्स होंगी, आपको क्या फोकस करना है, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब channel Admission Media, then do subscribe it. Also don't forget to join our WhatsApp channel. The QR code will be somewhere around here or here. You can scan that part and you can join it. Also the link is in comment section. We have pinned that. You can join it from there also, because for the all the latest updates regarding your counseling and everything we will be posting there. बात करूं सबसे पहले आपकी सेलेक्टिव एडिट विंडो के बारे में या आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस के बारे में। If your application form is still showing pending, you don't have to worry about that. ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। इन ए केस ड्यू टू रीजन आपका फोटोग्राफ, आपका थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट और आपका जो कैप्चर इमेज किया था, अगर वो फेल हो जाता है उस पर्टिकुलर केस में आपको एडिट विंडो की लिंक दी जाएगी ऑन योर मेल। यू हैव टू अपलोड इट। एक पीडीएफ जनरेट किया जाएगा, बट इसके चांसेस आप मान के चलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा नहीं होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ऑल दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने भी अप्लाई किए थे, मान के चलिए 99% कैंडिडेट्स विल बी गेटिंग देयर एडमिट कार्ड, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। अगर अब मैं आपसे बात करूं सिटी प्रेफरेंसेस के बारे में या एडमिट कार्ड के बारे में, योर एडमिट कार्ड टू बी रिलीज ऑन द 27 ऑफ अगस्त 2026, मतलब कि एग्जाम से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। बट एज MHOFF एंड आपका जो NBMS के पार्ट है, वहाँ से जो लेटेस्ट अपडेट है, अकॉर्डिंग टू डेम आपकी जो सिटी प्रेफरेंस है या जो सिटी में आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, डेट टू बी डिस्क्लोज 3 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन। मतलब कि अगर इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो कल की डेट से आपको मेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर डेट ऑल्सो। एक बार अपने स्पैम बॉक्स को भी चेक कर लीजिए, या जब आपका प्रेफरेंस आ जाएगा, जब सिटी सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा तो वो भी हम आपको बता देंगे। आपको सिंपली लॉगिन करना होगा और वहाँ पे आपको शो करेगा कि आपकी सेंटर कौन से सिटी में पड़ी है, एंड यू कैन प्लान योर ट्रेवल बुकिंग्स एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली दैट। सो कल की डेट से मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी एनबी पब्लिश करना स्टार्ट कर देगी। जितने भी कैंडिडेट्स के आते जाएंगे हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। सिंपली कैसे लॉगिन करना होगा, कहाँ पे आएगा, ये तमाम चीज़ों भी आपको हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि MOHF की मीटिंग जेपी नड्डा सर ने बताया भी होगा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिलीज या बाइट भी देखी होगी, वहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं अगर वो मैं बात करूँ आपसे, तो दिस ईयर 2,73,183 दैट इज 2,73,183 कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर द नीट पीजी 2026। मतलब कि 2,73,183 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पीजी 26 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया है। इस बार आपकी जो एग्जाम सेंटर रहेगी, डेट टू बी इन 340 सिटीज़ एज वेल एज 1300 प्लस सेंटर्स बनाए गए हैं। सो मोस्ट लाइकली जो आपने फर्स्ट एंड सेकंड या आपका जो थर्ड प्रेफरेंस है, उसमें से कोई एक आपको सिटी सेंटर अलॉट होने के मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस रहेंगे, कीपिंग इन द कंसिडरेशन ऑफ योर होम टाउन। आपने होम एड्रेस या परमानेंट एड्रेस क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी चीज़ें आपको अलॉट की जा सकती हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर डैट। एक कंपेरिजन अगर मैं करके आपको बताऊं तो लास्ट ईयर 2,30,144 कैंडिडेट्स हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। इस बार 2,73,000 कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड। कितने अपीयर करेंगे, क्या करेंगे, ये 30 ऑफ अगस्त के बाद क्लियर होगा। हाँ, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं पेपर लेवल की बात करूं तो जैसा कि आपने इनसेट के रिसेंट ईयर्स के पेपर्स देखे होंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली पेपर आपका मान के चलिए मॉडरेट की तरफ ही रहेगा। दिस ईयर मोर कैंडिडेट्स आर देयर, क्वेश्चंस आर टू बी लेस कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर तक आपके 200 क्वेश्चन होते थे, इस बार 180 क्वेश्चन रहेंगे, 20 लेस क्वेश्चन, बट टाइम लिमिट को सेम रखा गया है, दैट इज 3.5 आवर, ऑल्सो 210 मिनट, मतलब कि आपका 3.5 आवर दिया जाएगा। 20 लेस क्वेश्चन है, मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ क्वेश्चन जरूर रहेंगे जो आपको लेंदी रहेंगे, जो आपके टाइम कंज्यूम करेंगे। यू हैव टू अवॉइड देम फ्रॉम
गेटिंग इंडल्ज इन डेप्थ, क्योंकि अगर आप टाइम सेव करोगे, जितना ज़्यादा आप स्मार्टली वर्क करोगे, जितना ज़्यादा माइंड को आप एक्टिव रखोगे, उतना अच्छा ही आप स्कोर करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक बनेगा। एंड इसके अलावा कोई और अपडेट नहीं। इफ देयर इज एनीथिंग क्वेश्चन और एनी क्वेरी यू हैव और एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट एनीथिंग, you can contact me on the given number below, that is 9545955519. We are more than happy to available and help to you out. कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर पे आप पोस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अभी तक आपके लिए कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, जो भी है वो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई भी चीज़ें आएंगी तो विल पोस्ट यू। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स प्लान योर टू डू लिस्ट। आप डेली की पॉइंट्स लेके चलिए, व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन एवरी डे। ऐसा नहीं है कि हमें लास्ट मोमेंट या लास्ट वीक के लिए मल्टीपल रिवीजन रख देने हैं। कुछ पॉइंट्स, कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स को अभी से क्लियर करते जाइए, जिससे आपका टाइम सेव हो। और अभी से आपका अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स बचे हुए हैं। So plan it accordingly, plan it very carefully and plan it smartly, that to be only you will get the success. This is the moment you have been waiting for, this is the moment you are studying for since last year। और multiple drops में भी आपने में से कितने कैंडिडेट्स ने लिए होंगे, कुछ के फ्रेशर्स भी होंगे, कुछ ने पहली बार फॉर्म भी भरा है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर ईच एंड एवरी कैंडिडेट। जो भी होगा अच्छा होगा। फोकस ऑन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, हेल्थ को अच्छा रखिए, जस्ट बी मोटिवेटेड and do your job. You all already know what to do, so not gonna focus or tell on that. Thank you so much for watching this video. Have a